किसने सोचा था कि एक लेफ्ट हैंडेड स्वॉश बकलिंग ओपनर एक दिन सबका फेवरेट बन जाएगा। हमारे वेरी ओन पुष्पा टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और डेविड वार्नर अपना एससीजी में फाइनल टेस्ट मैच खेलने वाले हैं। क्या आप सब इसके लिए एक्साइटेड हैं? और क्या वार्नर में ऐसी क्या खूबियां थी जो उनको सबका चहेता बनाती है, हम जानेंगे इस वीडियो में। ये बात है 2009 की, जब हमने डेविड वार्नर को पहली बार आईपीएल में देखा था दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलते हुए। तब दिल्ली के कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने वार्नर को बताया था कि उनको लगता है कि वो टेस्ट क्रिकेट के बहुत ही महान खिलाड़ी बनेंगे। और ये बात उन्होंने तब कह दी थी जबकि वार्नर ने उस टाइम कोई फर्स्ट क्लास का मैच भी नहीं खेला था। तो ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी यहाँ पे वार्नर के लिए कि जिन्होंने अभी तक एक भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट या 4 डे क्रिकेट का कोई मैच ही नहीं खेला है, सहवाग जैसे प्लेयर उनको ये कहते हैं कि वो टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत ही महान खिलाड़ी बनेंगे। तो ये तो हमने बात कर ली कि वार्नर अपने यंग डेज में कैसे थे और उनका टैलेंट सहवाग और दिल्ली डेयरडेविल्स ने यहाँ पे पहचाना। फिर उसके बाद अगर हम अब देखें तो वो टेस्ट और ओडीआई क्रिकेट के लेजेंड बिल्कुल बन चुके हैं। हम उनके ओडीआई के स्टार्ट्स यहाँ पे अगर देखें तो उन्होंने खेले 161 ओडीआईस, जिसमें उनके हैं 6,932 रन, जिसमें शामिल है 22 शतक और 33 अर्धशतक 45.3 की औसत पर। तो ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पे स्टैट्स हैं एक ओपनर के लिए, और इन्होंने हर आईसीसी टूर्नामेंट और सारे जितने भी मेन मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं सब में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। टेस्ट क्रिकेट में तो अभी भी इनका जलवा बिल्कुल कायम है, क्योंकि इन्होंने खेल लिए हैं 111 टेस्ट मैचेस, जिसमें इन्होंने बनाए हैं 8,695 रन, 26 शतक और 36 अर्धशतक। तो ये स्टैट्स तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं और इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया है, जैसा हमने देखा है। और सिर्फ रिकी पॉन्टिंग, एलन बॉर्डर, स्टीव वॉ और स्टीव स्मिथ ही ऐसे खिलाड़ी हैं जो टेस्ट क्रिकेट की सूची में वार्नर से आगे हैं इन टर्म्स ऑफ लीडिंग रन स्कोरर्स इन टेस्ट क्रिकेट। पर जैसा एक हर एक क्रिकेटर और एक हर एक एथलीट के साथ होता है, वैसा डेविड वार्नर के साथ भी हुआ। डेविड वार्नर को भी एक बहुत ही बुरा टाइम देखना पड़ा अपने करियर में, जब 2018 में उनको सैंड पेपर गेट स्कैंडल में बाहर कर दिया गया था और स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट और डेविड वार्नर को 1 साल का बैन मिला था क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से। ये जो टाइम था डेविड वार्नर के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग तो था ही, बिकॉज वार्नर के साथ साथ स्टीव स्मिथ भी बैन हुए थे 1 साल के लिए, और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम के 2 महान और सबसे मेन खिलाड़ी 1 साल के लिए टीम से बाहर हो गए। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन टीम को भी काफ़ी दिक्कतें यहाँ पे झेलनी पड़ गई। और अगर हम पर्सनल फ्रंट पे यहाँ पे बात करें तो मुझे लगता है डेविड वार्नर को भी पर्सनली यहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें झेलनी पड़ी, बिकॉज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने इन 2 खिलाड़ियों को यहाँ पे ट्रीट किया, बिकॉज एक टाइम पे अपने करियर के पीक पर चल रहे थे यहाँ पे दोनों ही, स्टीव स्मिथ भी और डेविड वार्नर भी। बट जिस तरीके से उनको ट्रीट यहाँ पे करा गया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया से, साउथ अफ्रीकन मीडिया से, ये देखना यहाँ पे बहुत ही दर्दनाक था, क्योंकि इनको बिल्कुल एज क्रिमिनल्स ट्रीट करा जा रहा था और सब पूरा इनके खिलाफ बैकलैश हो रहा था। सब कह रहे थे कि ये डेविड वार्नर और इन्होंने बहुत ही बुरा काम किया है यहाँ पे और इनको वापस क्रिकेट ही नहीं खेलना चाहिए। इवन डेविड वार्नर जो थे उन्होंने एक अपने बयान में ये बोल भी दिया था कि वो शायद अब ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल नहीं खेलेंगे। जैसा सब जानते कि वो इमोशनल हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सैंड पेपर गेट के बाद वो सामने आए, एंड उन्होंने क्वेश्चंस जब लिए तो काफ़ी इमोशनल हो गए थे और उन्होंने ये तक कह दिया कि ही मे नॉट प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया एवर अगेन। तो ये सब जो चीज़ें थी देखने के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक दृश्य थे हम सब के लिए। एंड एक खिलाड़ी के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है यहाँ पर कि 1 साल के लिए उनको आप कह दो कि आप कोई कम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेल सकते और स्पेशली आप बैन हो गए। इस 1 साल में डेविड वार्नर ने लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाना, एंड मतलब उन्होंने फैमिली के साथ अपनी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, जो हम देखते हैं कि वो अब इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने लगे हैं, टिकटॉक भी बनाया करते थे। तो ये देखना बहुत अच्छा लग रहा है कि डेविड वार्नर जो पहले थे काफ़ी लड़ाई करा करते थे फील्ड पर, और उनकी काफ़ी मतलब प्री स्कैंडल काफ़ी उनकी लड़ाइयाँ आती थी अखबारों में, मीडिया में, हर जगह वो गलत रीजंस की वजह से फेमस थे। बट हमने इस स्कैंडल के बाद उनका एक अलग ही रूप देखा है और हमने देखा है कि उन्होंने हमेशा फैमिली का सपोर्ट यहाँ पे एंजॉय किया है और उनको ये समझ आने लगा है कि फैमिली जो होती है वही आपके सबसे ज़्यादा काम आती है एंड में, और वही आपके साथ हमेशा रहती है। तो आई थिंक ये एक
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था डेविड वार्नर के लिए और एक बहुत ही बड़ा लेसन था जिससे उन्होंने बखूबी यहाँ पे सीख ली है और वापस आए भी तब भी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सब उनको चीटर ज़्यादा बुला रहे थे, वार्नर और स्टीव स्मिथ को, एंड काफ़ी ज़्यादा बैकलैश जैसा मैंने कहा उनके खिलाफ था। पर फिर जब 2019 आया और वार्नर का बैन ख़त्म हुआ, उन्होंने बिल्कुल एक शेर की तरह यहाँ पे वापसी करी। आईपीएल में उन्होंने ऑरेंज कैप जीती और उस साल 2019 वर्ल्ड कप में वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बने और दिखाया कि एक साल वो गेम से दूर तो ज़रूर थे पर अभी भी उनको खेलना आता है और अभी भी वो वर्ल्ड लेवल पे डोमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, वार्नर आईपीएल में भी वन ऑफ द लेजेंड्स रहे हैं और आईपीएल के आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट ओवरसीज बैट्समैन रहे हैं। ये हमने ओवर द ईयर्स देखा है और सनराइजर्स हैदराबाद के साथ उन्होंने अपनी कप्तानी में एक खिताब भी जीता है। तो ये दर्शाता है कि एज ए लीडर भी वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी यहाँ पे देखने लायक थी। और शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट के साथ वो तीसरे विदेशी कप्तान बनते हैं जिन्होंने एक आईपीएल ट्रॉफी यहाँ पे उठाई। तो वार्नर हमें अभी भी T20 फॉर्मेट में खेलते हुए बिल्कुल नज़र आएंगे और वहाँ पे वो अपना जलवा हमें बिल्कुल दिखाएंगे। इसके साथ साथ वो हमें काफ़ी सारी लीग्स में भी खेलते हुए नज़र आने वाले हैं और अभी लीग क्रिकेट और T20 क्रिकेट में तो मुझे लगता है वो थोड़ा बहुत खेलने वाले हैं और हमें उनकी एंटरटेनिंग बैटिंग और एंटरटेनिंग इंस्टाग्राम रील्स देखने में अभी भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द क्रिकेट शो विद सिड।